हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग कंप्यूटर क्लास का जो पहला चैप्टर है या पहला दिन है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप लोग बैठ जाइए और मुझे ये बताइए कि आप इससे पहले कभी कंप्यूटर क्लास में तो नहीं गए होंगे, गए हैं? नहीं ना? चलिए ठीक है, हम जानना चाहेंगे कि कंप्यूटर है क्या। सबसे पहले आपको, जब तक आप कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपको नहीं होगी तो आप कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं सही तरीके से कर पाइएगा। जब तक हम उसके मतलब जैसे आप कोई भी कक्षा में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आप उसकी निचली स्तर का जो भी ज्ञान उसे ग्रहण करते हैं ना, तो उसी तरह कंप्यूटर में भी ना सबसे पहले हम कंप्यूटर का फंडामेंटल मतलब कंप्यूटर की आधुनिक या फिर कंप्यूटर की क्या है बुनियादी जानकारी। कंप्यूटर फंडामेंटल का मतलब होता है। चलिए ठीक है, तो हम लोग आज जानेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में। क्या कंप्यूटर फंडामेंटल, इसका मतलब क्या होता है? कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी। कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी। क्या बुनियादी मतलब क्या होता है? प्रारंभिक मतलब शुरू की जानकारी। सबसे पहले हम जानेंगे कंप्यूटर है क्या, वो बना कैसे, उसके बाद वो ऑपरेट कैसे किया जाता है, कंप्यूटर मतलब करता क्या है, कंप्यूटर मतलब क्या बोलते हैं, किस तरह से किसी डेटा को प्रोसेस करता है। ये सारे बेसिक नॉलेज हम पहले जानेंगे। मान चलिए पहले आप जानते हैं किसी चीज़ को कि ये चीज़ क्या, इसका कार्य क्या। जैसे आप थ्रेसर ही लगाते हैं तो थ्रेसर का कार्य क्या है जानते हैं ना? थ्रेसर में मान चलिए वहाँ पे दो चीज़ होता है, एक होता है गेहूँ का, एक होता है धान का, एक होता है मक्के का, होता है ना? तो आपको उसी तरह आपको मालूम है कि मक्के वाले में हमको मक्का डालना है, यदि मक्के वाले में धान डाले तो पॉसिबल है नहीं ना? तो उसी तरह यहाँ पे भी कंप्यूटर तो है, मगर वो यहाँ पे वो कार्य कैसे करता है हम उसके बारे में जानेंगे। उसमें हम क्या, उससे क्या हम लाभ ले सकते हैं या उससे हमें क्या नुकसान है। क्या सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब समझ चुके हैं क्या होता है? बुनियादी जानकारी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें। सबसे पहले क्या है? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, है ना? कंप्यूटर का हम क्या करेंगे? परिचय। कंप्यूटर से हम आपको परिचय कराएंगे, ठीक है, कि कंप्यूटर है क्या। जैसे मान चलिए आप हैं, आपका भी इंट्रोडक्शन होता है ना? अरे आप अपने इंट्रोडक्शन में क्या देते हैं? अपना व्यक्तिगत जानकारी देते हैं, अपना रेसिडेंटल डिटेल्स देते हैं, अपना एजुकेशनल डिटेल्स देते हैं, है ना, जो भी है। तो उसी तरह यहाँ कंप्यूटर का भी कुछ क्या है, परिचय पात्र, हम उसको देखेंगे। उसके बाद क्या आता है? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं, है ना? उसके बाद क्या है? डाटा क्या है, ये जो है। उसके बाद क्या? वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कार्य कैसे करता है ना? उसके बाद क्या है? पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स हैं। उसके बाद क्या है? ये तो कंप्यूटर के टाइप्स हैं, ठीक है ना? चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या है? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो कंप्यूटर आप नाम तो सुने हैं, है ना, मगर उसका नामकरण कैसे हुआ, मतलब उसको ये संज्ञा कैसे मिली, है ना? उसके पीछे रीज़न क्या है ना? यही है ना? आप कंप्यूटर तो देखें, ये जो आज के समय में मतलब आधुनिक टाइम में, वर्तमान टाइम में ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जो इससे बचा हो। मतलब यह एक ऐसा चीज़ है, ठीक है, इससे कोई दूर रह ही नहीं सकता। बिना इसके लाइफ जीना पॉसिबल नहीं है आज के डेट में। है आपको लगता है ऐसा कोई छोटा बच्चा है ना जो माँ के गर्भ में रहता है, वो भी आजकल कंप्यूटर से इफेक्टेड है या नहीं? अरे माँ के गर्भ में हमारे उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, उसकी जो भी जानकारी डिटेल या जो भी इन्फॉर्मेशन, उसका स्टेटस बच्चे का, मतलब वो माँ के घर में कैसे, वो सारा तो कंप्यूटर के बेस में ही हम जानकारी प्राप्त कर पाते हैं, है ना? तो आज हम बोल रहे हैं ना, जो पृथ्वी पे है, जो नहीं है, मतलब जो आने वाले हैं, उसके बारे में भी कंप्यूटर उससे इफेक्टेड है ना? तो चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर नाम क्या है? कंप्यूटर की उत्पत्ति, मतलब कंप्यूटर की उत्पत्ति कंप्यूट नामक वर्ड से हुई थी। किससे? कंप्यूट, कहाँ है स्टाइलस? चलिए ठीक है, हम लोग देख लेंगे। ये जो ER है ना, ER है, स्टाइलस कहाँ रख दिए हैं आप? चलिए ठीक है, कंप्यूटर की उत्पत्ति कैसे हुई थी? कंप्यूट नामक वर्ड से, ठीक है ना? कंप्यूट का मतलब होता है, वो एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, उसका मतलब होता है गणना या कैलकुलेशन करना। गणना मतलब गिनती करना, काउंटिंग करना या फिर कैलकुलेशन करना, ठीक है ना? तो कंप्यूटर कुछ नहीं करता, वो क्या करता है? बस गिनती करता है, मतलब वो सिर्फ कैलकुलेशन करता है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं करता। हम उससे कराते हैं, वो हम जो भी उससे हम रिजल्ट लेते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन वो हम आदान प्रदान कंप्यूटर से करते हैं, किस फॉर्मेट में करते हैं? कैलकुलेशन के फॉर्मेट में करते हैं, और उसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। वो एक मशीन है। कहने का मतलब आपके दरवाजे पे थ्रेसर रखा रहता है ना,
कोई भी अभी बाइक रखी रहती है, जब तक आप उसमें पेट्रोल नहीं डालिए चलेगा नहीं ना। उसी तरह ये है, इसके अंदर जब तक हम अपना डेटा, कोई भी डेटा क्या हम लोग आगे देखेंगे, जब तक इसके अंदर कोई चीज़ डालेंगे नहीं तो ये बेकार पड़ा है, ठीक है, ये खाली डब्बा है। तो इसीलिए जान लीजिए कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है ना। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जो क्या करता है, हमारे दिए गए डेटा को इन्फॉर्मेशन में तब्दील करके हमें रिजल्ट के रूप में देता है, ठीक है। हम आगे देखेंगे। सबसे पहले तो ये आप लोग फिक्स कर लीजिएगा कि कंप्यूटर की उत्पत्ति कैसे हुई थी, कंप्यूट नामक वर्ड से, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब क्या होता है, गणना करना, मतलब गिनती करना या कैलकुलेशन करना, जोड़ घटा गुना भाग जो भी है ना, प्लस एडिशन या मल्टीप्लाई जो भी डिवाइड, ये सारे जो क्या करता है, यही काम करता हो, है ना, यही काम करता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अच्छा, कंप्यूटर के फादर्स कौन है, कंप्यूटर फादर्स कौन है? कंप्यूटर को जो बनाए थे उनके बारे में जानते हैं? बनाने वाला तो अभी बहुत कोई बनाता है, मगर इसका जो मुख्य श्रेय जाता है, इसका जो मुख्य श्रेय जाता है किसको जाता है? चार्ल्स बेबेज। किसको? चार्ल्स बेबेज, उनको बोला जाता है कंप्यूटर फादर, ठीक है। क्या बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज को ही बोला जाता है कंप्यूटर फादर। अब क्योंकि वो कंप्यूटर के जनक हैं। जनक के मतलब जानते हैं क्या होता है? जन्मदाता, हाँ, जन्मदाता, है ना। तो देखो, आज से ऐसे मतलब इससे पहले सबसे पहला कंप्यूटर द बेकस है, वो एक अलग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब वो अविद्युतीय कंप्यूटर था, ठीक है ना। तो उसके बारे में नहीं, मगर चार्ल्स बेबेज ने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि हम एक ऐसा कैलकुलेशन मशीन बनाएं जो मतलब जो एक जटिल मतलब प्रक्रिया है उसे सरल प्रक्रिया में तब्दील कर पाए। मतलब जो कैलकुलेशन की या जो गिनती की जो प्रक्रिया है जो बहुत कठिन है, उसे क्या किया जाए, सरल तरीक़ा से अपनाया जाए, है ना। तो उन्होंने क्या किया, एक मशीन बनाने के बारे में सोचे, जिसका नाम था क्या, एनालिटिकल इंजन। क्या था? एनालिटिकल इंजन, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, उसे एक फॉर्मेट में बनाया। मान लीजिए कोई एक मकान बनाता है, तो मकान कौन बनाता है? मिस्त्री बनाता है ना। मतलब उसका जो नींव होता है या उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उस मकान का जो स्ट्रक्चर डिजाइन होता है, वो कौन बनाता है? इंजीनियर बनाता है ना। तो उसी तरह क्या था कि उन्होंने क्या किया, चार्ल्स बेबेज ने, उन्होंने जो कंप्यूटर का जो मेन बेस था, जो फॉर्मेट था कि कंप्यूटर काम कैसे करेगा या ये कैलकुलेशन की प्रक्रिया कैसी होगी, ठीक है ना, उनके ही द्वारा ये तर्क बनाया गया था, ठीक है ना। उन्होंने फॉर्मेट बनाया, मगर उस समय क्या थे कि उस समय क्या था कि मतलब इलेक्ट्रॉनिक या फिर बोलिए कि पैसे की कमी थी, है ना। चार्ल्स बेबेज जी के समय में, उस समय क्या था, आर्थिक रूप से उनके पास बजट नहीं था कि वो उसमें इन्वेस्ट कर पाएँ कंप्यूटर में, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया कि वो फॉर्मेट बना के चल बसे, मतलब मर गए। उसके बाद उन्हीं के फॉर्मेट को, जो अधूरा काम था, उनका बेटा पूरा कर दिया, ठीक है ना। तो इसीलिए जो मेन बेस था कंप्यूटर में, आज जो कामें होते हैं, जो ये सर्किट वगैरह बने हैं, ये किसका देन था? चार्ल्स बेबेज का। मतलब ये कैसे काम करेगा, वो सारा जो प्रोसेस था, वो प्रक्रिया था कि ये कैसे अर्थमेटिक डेटा को, लॉजिकल डेटा को, ये जो कामें होती हैं, ये कैसे करेगा, वो कौन दिए थे? वो जो तर्क था, मतलब वो जो सोच था या वो बुद्धि बोलिए या वो बोलिए कि वो टेक्नोलॉजी दो था, वो कौन दिए थे? चार्ल्स बेबेज दिए थे, ठीक है ना। तो उसके इसीलिए उनको क्या बोला जाता है? कंप्यूटर ऑफ फादर, है ना। क्या बोला जाता है? कंप्यूटर ऑफ फादर कौन है? चार्ल्स बेबेज, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के प्रकार कितने हैं? कंप्यूटर कितने प्रकार हैं? देखिए, यदि कोई आपसे ये पूछता है ना कंप्यूटर के प्रकार कितने हैं, तो सबसे पहले उसे क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, वो बंदा पूछा क्या है। कहीं वो ऐसा तो नहीं पूछ रहा है कि डिजिटल कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं, ऐसा तो नहीं पूछा ना। मैं आपको बस यही चीज़ जानना है कि वो बंदा जो आपके सामने वाला है, जो पर्सन आपसे क्वेश्चन कर रहा है, उसका क्वेश्चन क्या है। यदि आप उसके क्वेश्चन को सही से, या आप एग्ज़ाम में ही बैठे हैं तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया, आप उस पर पहले बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि वो पूछ क्या रहा है, तभी आप उसका सही जवाब दे पाइएगा। ऐसे जनरली इंसान क्या बोलते हैं, यदि पूछ लेगा कोई कि कंप्यूटर के प्रकार कितने हैं, तो वो लोग बोल देंगे 3-4 प्रकार बोल देते हैं। जैसे कि इसमें बोलेगा सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, ये सब बोल देंगे, हो गया। मगर ये सही रिजल्ट नहीं है, या ये बोलिए सही आंसर नहीं होगा। हाँ, यदि वही मतलब जो पूछने वाला व्यक्ति था, यदि वो आपसे ये पूछता कि डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के, तब आपका जवाब वो होता। मगर मेरा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने प्रकार हैं। मैंने ये नहीं बोला हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, ये मैंने पूछा नहीं ना। मैंने सिंपल सा पूछा कि कंप्यूटर के प्रकार कितने, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 3 प्रकार हैं।
ठीक है ना। कौन कौन से? नहीं, लैपटॉप नहीं। ये तो हम लोग अपने समझ के लिए बनाए हैं, इससे थोड़ा आउट ऑफ सब्जेक्ट हम लोग बात कर रहे हैं। वो क्या है कि तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला आता है हाइब्रिड कंप्यूटर, उसके बाद एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। कौन कौन से? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। सीरियल वाइज नहीं है, आप इसे अप डाउन मतलब सीरियल हाँ हाँ, तो वही अभी हम लोग धीरे धीरे उस पर चर्चा करेंगे। पहले आप इतना जान लीजिए वो तीन कंप्यूटर हैं। कौन कौन से हैं? डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। अब हम इसको पहचानेंगे कैसे कि कौन सा डिजिटल है, कौन सा एनालॉग है, कौन सा हाइब्रिड है। तो चलिए इसको हम लोग पहचानने के लिए समझाते हैं। जैसे आपके हाथ में जो पहले वॉच था, या फिर आपके घर में जो दीवार घड़ी है, या फिर आपके बाइक में जो पहले एनालॉग मीटर लगता था, चक्का घुमाते थे तो वो बताता था कि मतलब किलोमीटर इतना है या इतना किलोमीटर चले हैं, देखे थे ना। तो अभी भी बहुत सारे बाइक हैं जिसमें क्या है कि वो मीटर लगा रहता है, हाँ चक्का वाला लगा रहता है ना। तो वही क्या है? एनालॉग कंप्यूटर है। क्योंकि वो भी मान चलिए वो भी क्या कर रहा है, आपको किसी तरह का आंकड़ा का जानकारी दे रहा है ना। मान चलिए वो मीटर खोल के हटा देंगे और हम आपको बोलेंगे कि आप यहाँ बीड़ी चौक से मदनपुर गए तो कई किलोमीटर हुआ, बता पाइएगा? नहीं, क्योंकि वो गिनती भी कर रहा है, कैलकुलेशन करके बता रहा है। मान चलिए 1-1 किलोमीटर जा रहा है, तभी एक एक करके वो जोड़ते जा रहा है। तो क्या कर रहा है? काउंटिंग कर रहा है, फिर उसको क्या क्या कैलकुलेशन भी कर रहा है ना। इसीलिए क्या वो भी एक कंप्यूटर है। जहाँ पे गिनती और जहाँ पे कैलकुलेशन की बात आएगी वहाँ पे क्या है? कंप्यूटर है या नहीं? तो इसीलिए बोला गया है कि वो भी क्या है? कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर है, ठीक है। वो क्या है? एनालॉग कंप्यूटर है। तो आप इतना बात समझ लीजिएगा, जो अभी आप वॉच पहनते हैं वो दो फॉर्मेट में आते हैं। एक वॉच होता है एनालॉग जो सुई वाला होता है, ठीक है ना, जिसमें 3 सुइयाँ होती है ना, और उसमें किसी तरह का डिजिटल फॉर्मेट नहीं दिखाता है। डिजिटल का मतलब जो ग्राफिकल हो, जो रेखांकित डेटा हमें प्रोवाइड करे। हम लोग आगे देखेंगे कैसे होता है, ठीक है ना। तो बस इतना जान लीजिए 3 तरह के कंप्यूटर्स होते हैं। कौन कौन से? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो आप लोग समझ चुके होंगे, है ना, कि एनालॉग कंप्यूटर किसे कहते हैं, है ना, समझ चुके होंगे। चलिए ठीक है, यदि आपको ये हमारा वीडियो या कॉन्सेप्ट अच्छा लगे, मैं तो बहुत गहराई से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि मेरा ये वीडियो या मेरा ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। यदि किसी तरह का समस्या है मेरे कॉन्सेप्ट में या फिर मेरे इस वीडियो में तो बिल्कुल आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसे मॉडिफाई करेंगे। चलिए ठीक है, तो हम फिर से आगे चलते हैं। आप ये तो जान चुके थे कि एनालॉग क्या है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम है, कहीं समस्या? सिंपल सा बात समझ लीजिए, जहाँ पे भी आपको सुई वाला कोई चीज़ मिले, जहाँ पे 1 2 3 4 5 नहीं दिखे आपको, वो क्या है? एनालॉग कंप्यूटर है। जहाँ पे आपको 1 2 3 5 मतलब वो लिखा हुआ नहीं है। आज एक चीज़ और सिंपल सा बात समझ लीजिए कि सिंपल सा लॉजिक है कि एनालॉग जो कंप्यूटर है ना, वो सेकेंड या मिनी सेकेंड वगैरह होता है, उसके बारे में वो नहीं बता पाएगा नहीं। यदि आपसे कोई ये सवाल कर ले, दीवार घड़ी में बज के कै मिनट कै सेकेंड हो रहा, बता पाइएगा? हैं? अरे दीवार घड़ी की बात मैं बोल रहा हूँ, जिसमें सुई वाला हो, जो एनालॉग कंप्यूटर है। यदि उसमें मान चलो यदि आपसे पूछे कि कै मिनट कै सेकेंड कितना बजा, तो बताइएगा, दिक्कत होगा ना। सेकेंड बताने में दिक्कत होगा, मिनट आप बता पाइएगा, फिर भी सेकेंड बनाने जो एक्चुअल टाइमिंग है वो नहीं बता पाइएगा, है नहीं। इसीलिए जहाँ पे वो क्या है कि जहाँ पे उस तरह का मुझे आंकड़ों की जानकारी मिलती है, जहाँ पे डिजिटल फॉर्मेट में ना होके एनालॉग फॉर्मेट में रहे, तो क्या कहलाता है? एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर किससे रिलेटेड है? दाब से। दाब हो या प्रेशर हो या तापमान हो, इसकी जानकारी हमें कौन देता है? हाइब्रिड कंप्यूटर देता है। फिर से सुनिए, समझिएगा मेरी बातों को। एनालॉग तो आप समझ चुके थे, है ना। अब आई बात किसकी? हाइब्रिड की। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? ऐसा कंप्यूटर या ऐसा यंत्र, बोलिए वो क्या है? ये ऐसा कंप्यूटर या ऐसा यंत्र है जो हमें क्या बताता है? तापमान बताता है, ठीक है। जो क्या बताता है? प्रेशर बताता है, ठीक है ना। जो क्या बताता है? समुद्र में होने वाली हलचल जो है उसकी जानकारी हमें देता है, मौसम की जानकारी देता है। इस तरह का जो जानकारी देने वाला है वो कौन है? हाइब्रिड कंप्यूटर। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं। जैसे मान चलिए आपके शरीर में फीवर होता है, बुखार होता है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। कितना बुखार है कैसे पता चलता है? थर्मामीटर लगाता है। थर्मामीटर में क्या होता है? तापमान बताता है कि इतना डिग्री सेल्सियस इसका शरीर का तापमान है। तो देखिए
मेडिकल साइंस में बता दिया गया कि मतलब 90 या जो भी है वो डॉक्टर को मालूम होगा, 90 या 19 से 90 के आसपास यदि किसी तरह का तापमान है तो समझिए क्या है कि नॉर्मल है। मतलब यदि 100 से या 99 से ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा, वो बंदा फीवर, उसके अंदर फीवर है, होता है ना। तो इसी तरह वो तापमान जो वो मशीन लगाया जाता है थर्मामीटर, वो क्या है, एक तरह का हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है ना। वो क्या करता है, हमारे शरीर के तापमान को नाप के बता देता है। आखिर वो मापन की क्रिया क्या कहलाएगी, कैलकुलेशन की क्रिया कहलाएगी ना, इसीलिए वो भी क्या है, कंप्यूटर है। तो सबसे पहले क्या था, आप समझ चुके हैं हाइब्रिड कंप्यूटर और क्या बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। अब रही बात डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है ना। डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है, हाइब्रिड और एनालॉग कंप्यूटर के जो मतलब जो डेटा है या उसकी जानकारी है वो क्या करता है, शेयर करने में मदद करता है। ये क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है, कोई भी डेटा हमें किस रूप में देता है, डिजिटल फॉर्मेट में देता है, ठीक है ना। कहने का मतलब है, देखिए अब हम तीनों का कंबाइंड देखते हैं। अब इन तीनों को मान चलिए कि क्या बोलते हैं, समुद्र में कोई हलचल हुई, ठीक है, समुद्र में कोई हलचल हुई या कितना तापमान है, कोई तापमान, आप मान चलिए अभी हम इस क्लास में बैठे हैं, यहाँ पे कितना तापमान है, कितना डिग्री सेल्सियस तापमान है, आप बता पाइएगा नहीं। मगर मशीन से क्या हुआ, जो हाइब्रिड मशीन था वो तो बता दिया कि भैया इतना तापमान है, वो आकलन करके कहाँ रखा है, अपने अंदर रखा है, मगर उसे दिखाएगा कहाँ, उसे दिखाएगा कहाँ, उसे कहाँ दिखाएगा, तो डिजिटल कंप्यूटर पे दिखाएगा। अरे मान चलिए सिंपल सा लॉजिक समझिएगा, वो जो थर्मामीटर लगाता है डॉक्टर लोग, लगाता है ना यहाँ पे, उसमें एक छोटा सा क्या होता है, देखते हैं ना कि टिप टॉप घड़ी की तरह वहाँ पे एक तो डिस्प्ले रहता है ना, उसी में ना पता चलता है 100 डिग्री या 102 या 104 डिग्री बुखार है। यदि मान चलो डिस्प्ले ही ना रहता, आप बता पाइएगा नहीं, मगर वो डेटा उसके पास है, मतलब वो तापमान नाप के बैठा हुआ है, मगर वो दिखा नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो जहाँ पे हमें दिखाई देता है वो किसका योगदान होता है, डिजिटल कंप्यूटर का, समझे ना। तो ये एक बात जान लीजिएगा, हाइब्रिड या एनालॉग कंप्यूटर का जो डेटा होता है वो जहाँ पे प्रदर्शित होता है वो किसकी मदद से होता है, डिजिटल कंप्यूटर की मदद से। डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है, कोई भी आंकड़ा है, मतलब कोई भी जानकारी है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो हमें किस फॉर्मेट में देता है, डिजिटल फॉर्मेट में देता है। मतलब एक क्या होता है, उसका जो डेटा होता है वो रेखांकित होता है, क्या होता है, रेखांकित होता है। तो आप इतना बात समझिएगा कि यदि आपसे कोई पूछता है कि कंप्यूटर के प्रकार कितने हैं, तो क्या बताइएगा, 3, हाइब्रिड, डिजिटल, एनालॉग। अब वहीं पर यदि कोई आपसे ये पूछ ले या फिर आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं, तब आपका जवाब क्या होगा, तब आपके बात यदि कोई पूछता है या फिर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं, तो आपका जवाब होगा कितने, 4। कौन कौन से, सुपर कंप्यूटर है ना, उसके बाद सुपर कंप्यूटर के बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है ना। ये क्या है, 4 है। कौन कौन से, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद क्या है, मिनी कंप्यूटर, उसके बाद क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। तो देखिए अब आई बात माइक्रो कंप्यूटर की बात। तो यदि इसमें से आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछे कि जो आप अभी यूज कर रहे हैं, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, डिजिटल वॉच, मोबाइल या फिर स्मार्ट वॉच, ये सारे ये किस कैटेगरी में आएंगे। यदि आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए एग्जाम में कि ये जो आपके हाथ में जो मोबाइल, आपके हाथ में जो स्मार्ट वॉच है, ये कौन सा कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है ना। तो डिजिटल कंप्यूटर कौन सा, हाँ ये डिजिटल है ना। तो आदि आपके हाथ में जो स्मार्ट वॉच है ये क्या है, एक डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक है, मान गए डिजिटल। अब डिजिटल कंप्यूटर में कौन सा वेरिएंट के अंदर आता है, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन दे दे, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर, तब आपका आंसर क्या होना चाहिए, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा, माइक्रो का मतलब क्या है, छोटा, जितना छोटा चीज़ है उसे क्या बोला जाता है, माइक्रो। तो हम बोले माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो क्या हुआ, जो सबसे छोटा हो, है ना, मतलब सबसे छोटा जो हो। और कंप्यूटर का मतलब जानवे करते हैं वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को बताए। तो इसीलिए बोला गया माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटी इकाई है, किसकी, कंप्यूटर की, ठीक है ना। कंप्यूटर जगत में जो सबसे छोटी इकाई किसका है, माइक्रो कंप्यूटर का। अभी सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो कंप्यूटर है ये क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या है कि इसे कोई भी इंसान, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली बोलिए, ठीक है, या लोअर क्लास फैमिली भी ऑफर कर सकता है इसके इन्वेस्टमेंट को। इसका जो बजट है, मतलब इसका इसको जो खरीदने की बजट होती है, मतलब जो राशि है, जो धन इसमें लगता है, ठीक है ना, वो क्या है, कम है, उसे हर कोई खरीद सकता है। इतना तो है, मान चले आज के डेट में क्या स्मार्ट वॉच कोई नहीं खरीद सकता है, कोई भी खरीद सकता है ना, मतलब मोबाइल हर इंसान रखता है। तो ये सारा क्या है, ये सारे जो हैं जो हमें कम्युनिकेशन करने में मदद देते हो। कम्युनिकेशन का मतलब समझते हैं ना,
बातचीत करने में। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन करने में हमें मदद करते हैं वो सारे कंप्यूटर्स हैं, ठीक है ना। आज मोबाइल आप यहाँ से बैठे दूसरे जगह कॉल कर दें तो क्या कहलाएगा, है ना। मोबाइल क्या है, कंप्यूटर है। तो इसीलिए हम लोग बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बात आती है, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि डिजिटल, है ना। तो आपको समझ में आ गया डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत यदि कोई पूछ ले कि डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत स्मार्ट वॉच, ठीक है ना, वो किस कैटेगरी में आता है, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, उसके बाद मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो आपका जवाब क्या होगा, माइक्रो कंप्यूटर, क्योंकि ये छोटा है, ठीक है ना। देखिए सुपर कंप्यूटर एक बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है, वो किसी एक, या ध्यान दीजिएगा सुपर कंप्यूटर क्या है, एक बहुत बड़े क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। मतलब जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं ना, गवर्नमेंट सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनके पास उस तरह के कंप्यूटर होते हैं। उसे हर कोई ऑफर नहीं कर पाया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, बहुत ज़्यादा क्या है, महंगा होता है, ठीक है ना। और उसके लिए बहुत प्लेस की आवश्यकता होती है, छोटे मोटे प्लेस पे लगेगा नहीं। वो क्या है, वो क्या बोलते हैं उसे, सुपर कंप्यूटर, है ना। तो वो क्या है, बहुत आकार में बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। और वो क्या करता है, हक साइज लेता है, बहुत साइज में भी बहुत बड़ा जगह ले लेता है, छोटे मोटे प्लेस में नहीं होगा। वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, मतलब जो पावर होता है वो बहुत ज़्यादा खपत होता है ना। और वो क्या है, वो अनपोर्टेबल है, वो पोर्टेबल नहीं है, क्योंकि मान चलिए लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल, ये पोर्टेबल डिस्क ये क्या है, पोर्टेबल डिवाइस है। इसे आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेके जा सकते हैं। अरे मोबाइल को क्या करते हो तुम लोग, जेब में कसा, अररिया से दिल्ली, दिल्ली से पुणे चला आता है ना, मगर सुपर कंप्यूटर को लेके जा पाएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, उसके लिए आपको बहुत पैसे इन्वेस्ट करने होंगे, उसे खोलना होगा, ले जाने में बहुत दिक्कत। तो इसीलिए क्या है, अनपोर्टेबल के कैटेगरी में आता है, ठीक है। उसके बाद आता है एक सुपर कंप्यूटर पे एक साथ बहुत सारे आदमी काम कर सकते हैं। एक सुपर कंप्यूटर पे एक साथ बहुत सारे आदमी काम कर सकते हैं, ठीक है ना। वो क्या है कि उनके काम की जो मतलब जो कहने का मतलब जो स्टाफ है, स्टाफ की जो लिमिट्स है या फिर स्टाफ की जो संख्या है, ठीक है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या। तो आपको इतना याद रखना है कि 4 तरह के कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ठीक है ना। और 4 प्रकार के डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, ठीक है ना। और माइक्रो कंप्यूटर के तो बहुत सारे प्रकार आपको मालूम ही चल गया होगा। माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार बहुत सारे हैं ना, अभी आगे आपको वो सब भी मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हो गया। उसके बाद आता है डाटा। अब ये डाटा क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे। अभी जब आप वहाँ पे अभी जब आप मेरे साथ सिस्टम पे जाइएगा, प्रैक्टिकल कीजिएगा, तो हम लोग कई बार, मतलब ऐसा कोई जगह ही नहीं होगा जहाँ पे हम लोग डाटा का उपयोग नहीं करेंगे। यदि मैं बार बार बोलूँगा कि ये डाटा, वो डाटा, ये डाटा, वो डाटा, तो आप समझिएगा डाटा क्या है, नहीं ना। इसीलिए आपको डाटा के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है कि ये डाटा है क्या। यदि जनरली मैंने देखा है कि डाटा के बारे में बोलते हैं ना, तो आदमी क्या समझता है, मोबाइल का डाटा के बारे में बोल रहे हैं, इंटरनेट बोलता है ना। यदि हम डाटा की बात करेंगे तो लगभग आदमी क्या बोलता है, ये मोबाइल के बारे में बात हो रहा है, मगर ऐसा नहीं है। ये डाटा का हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं ये दूसरा चीज़ है, ठीक है ना। डाटा क्या है, तो देखिए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को लिए डाटा, कोई भी जानकारी वो क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है। कहने का मतलब है, जैसे मान चलिए मेरे क्लास के अंतर्गत 70 स्टूडेंट अभी बैठे हुए हैं। सभी स्टूडेंट एक ही जगह से तो नहीं है, अलग अलग है, सभी का नाम अलग अलग है, सभी का पिता का नाम अलग अलग है, मतलब सभी की जानकारी अलग अलग है। उन सभी की जानकारी को मैंने क्या किया है, एक जगह एकत्र करके जमा कर दिया, वो क्या कहलाएगा, डाटा कहलाएगा। अरे तुम्हारा नाम, तुम्हारा पता, तुम्हारा मोबाइल नंबर, तुम्हारे पिता का नाम, ये सारा क्या है, इन्फॉर्मेशन है ना रे। अरे मान चलो यदि मुझे तुम्हारे घर पे जाना होगा तो अभी हम जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, क्यों, क्योंकि तुम्हारे घर के बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है। यदि तुम मुझे लिख के दे दोगे तो मुझे मालूम रहेगा ना, हम उसके जरिए आपके घर पे जा सकते हैं। तो इसीलिए बोला गया डाटा क्या है, डाटा एक सूचनाओं का एकत्र, मतलब सूचनाओं का जमावड़ा है। मतलब जानकारी की जो होती है, जो इन्फॉर्मेशन है उसका क्या जमावड़ा है, मतलब जहाँ पे हम अपने सूचनाओं को संचित करते हैं, मतलब जमा करते हैं, वो क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो, ठीक है ना। तो डेटा आप समझ चुके होंगे, डेटा क्या है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को लिए डेटा, मतलब सूचनाओं को जो हम संचित करते हैं वो क्या कहलाता है, संचित मतलब जानते, जमा करना, सूचनाओं को संचित करना ही डेटा है, ठीक है ना। तो अब ये डेटा के भी प्रकार होते हैं। डेटा कितने प्रकार होते हैं, हाँ, कंप्यूटर में जो डेटा होता है वो कितने प्रकार होते हैं,
कंप्यूटर में जो डेटा होता है वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है कि कंप्यूटर में जो डेटा होता है वो दो फॉर्मेट में होता है। एक होता है ग्राफिकल डेटा, क्या होता है, और दूसरा क्या होता है, टेक्स्ट डेटा। टेक्स्ट डेटा, टेक्स्ट, हाँ, टेक्स्ट डेटा और ग्राफिकल डेटा। ग्राफिक का मतलब ऐसे सारे डेटा जो रेखांकित हो वो क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ग्राफिक डेटा। जैसे मान चलिए आपका फ़ोटो, आपका वीडियो, ठीक है ना, ये सारा क्या है, फ़ोटो, वीडियो, गेम्स वगैरह हो गए, मूवी वगैरह हो गया, ये क्या है, ये ग्राफिक है क्योंकि इसमें रेखांकित है, कहीं लिखा हुआ है नहीं, मगर ये क्या है, ये सारा जो है ग्राफिक डेटा के अंतर्गत आता है। उसके बाद बात आती है हमारे क्या बोलते हैं, टेक्स्ट डेटा, है ना। टेक्स्ट डेटा क्या है, जितने भी आप डेटा को टेक्स्ट के फॉर्मेट में रखते हैं, मतलब जो लिखा गया हो, जो लिखा गया डेटा हो वो क्या कहलाता है, टेक्स्ट डेटा। मान चले जैसे आप किसी का नाम लिखे हैं, किसी का पता लिखे हैं, किसी का मोबाइल नंबर लिखे हैं, है ना, ये सारा क्या है, उसको टेक्स्ट के रूप में लिखते हैं ना। कोई बुक लिखे हैं, कोई मतलब कोई मैथमेटिक्स बना के रखे हैं, ये सारा कहीं ना कहीं लिखने वाला क्रिया हो, है ना, तो वो क्या कहलाता है, टेक्स्ट डेटा। तो आप इतना ही बात समझिएगा, डेटा दो प्रकार के होते हैं, क्या, एक टेक्स्ट डेटा, दूसरा ग्राफिक डेटा, ठीक है ना। तो आप यहाँ तक समझ चुके हैं। उसके बाद आता है हमारा कंप्यूटर ऑफ वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कार्य क्या करता है, तो हम लोग देखेंगे कंप्यूटर काम कैसे करता है क्या। तो एक बार जान लीजिए कंप्यूटर काम कैसे करता है, उसको हम लोग आज देख लेते हैं एक बार, है इसमें। देखिए ये है, अभी हम लोग बात कर रहे थे, ऊपर तो हो ही गया था, यहीं पे हम लोग थे, है ना। तो हम लोग डाटा के बारे में जान चुके थे, है ना। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन हो गया था हमारा कंप्यूटर का। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन छोटा है, क्या है, यदि कोई पूछे इंट्रोडक्शन, यदि जहाँ पे आपको लिखा रहेगा कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन दीजिए, तो आप सिंपल में लिख दीजिएगा कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर की उत्पत्ति कंप्यूटर नामक वर्ड से हुई थी, जिसका मतलब होता है कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, गणना या कैलकुलेशन करना, ठीक है ना। और ये है क्या है, एक यह इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो किसी भी डेटा को क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में प्रोसेस करती है, ठीक है ना। हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्या, अब देखिए ये जो डेटा है ना, ये जो दिख रहा है ये क्या, कंप्यूटर डाटा, क्या है, यह क्या है, कंप्यूटर डेटा। ये देखिए जो दिखाई दे रहा है ये सारा क्या है, डेटा है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और सीखना होगा और जानना होगा। हम लोग अभी बात कर रहे थे कंप्यूटर से, और हम अपनी बातें, मतलब यूजर्स और कंप्यूटर, मतलब ह्यूमन इन कंप्यूटर्स, मतलब मानव और कंप्यूटर के बीच में जो डेटा का आदान प्रदान होता है वो किस बेस में होता है, किस बेस में होता है। तो देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे सूचना। तो आप तो जो ह्यूमन्स हैं, जो मनुष्य हैं, उनकी बहुत सारी जातियां हैं, है ना, और बहुत सारा लैंग्वेज है। मान चलिए कोई भी आदमी, जैसे मान चलो हम बिहारी हैं तो हम भोजपुरी बोल लेते हैं, कोई मद्रासी है तो मद्रासी बोल लेते हैं, यदि कोई मराठ का है तो मराठी बोलता है, कोई अंग्रेज है तो अंग्रेजी बोलता है, कोई क्या बोलते हैं, कोई बंगाली है तो बंगाली बोलता है ना। यहाँ देखिए ध्यान दीजिए। तो ये क्या है कि उनके तो हम लोग जो मानव का है वो लैंग्वेज क्या है, अलग अलग। यदि आपसे कोई पूछ रहे कि कंप्यूटर का लैंग्वेज क्या है, तब आप क्या बोलिएगा, कंप्यूटर का लैंग्वेज क्या है, यदि कोई पूछे तब आप क्या बोलिएगा। क्योंकि यहाँ पे डेटा क्या, अभी हमको ये जो दिखाई दे रहा है ये डेटा है। अभी हम लोग वहाँ पर ऊपर देखे थे कि डेटा के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, डेटा है क्या। तो देखिए हम लोग अभी बात क्या किए थे, कलेक्शन ऑफ क्या है, इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, सूचनाओं की, हम जो सूचनाओं को संचित करते हैं वही क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है। तो सूचना को आप मान चलिए कि यदि मैं बोल दूं, मेरा कहने का मतलब है यदि मैं आपको बोलूं कि चलिए आप 5 लड़कों का नाम पता लिख के रखिए, ठीक है ना, तो कोई ना कोई लैंग्वेज में लिखिएगा ना, ऐसे शून्य कर दीजिएगा तो हम समझेंगे। यदि मैं बोलूँ आप अपना नाम लिख के दीजिए तो कैसे लिखिएगा, कोई ना कोई आपके नाम का स्पेलिंग होगा, कोई ना कोई शब्द होगा, तो उसको लिख के दीजिए तभी हम पढ़ पाएंगे। तो उसी तरह यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर जो है ना, हमारे भाषा तो बहुत सारा है, हम इंग्लिश भी लिखते हैं तो भोजपुरी भी लिखते हैं, तो हिंदी भी बोलते हैं तो उर्दू भी लिखते हैं, बहुत सारा है, पंजाबी भी लिखने वाला लिखता है। मगर कंप्यूटर क्या करता है, और देखिए क्या सिर्फ अंग्रेजी लोग कंप्यूटर चलाता है, नहीं, क्या बंगाली नहीं चलाता, क्या पंजाबी नहीं चलाता है। मान चलिए जो मराठ में, जो वहाँ मुंबई में बैठा है वो हिंदी नहीं जानता है, कहने का मतलब है वो हिंदी नहीं जानता है, तो क्या वो कंप्यूटर नहीं चलाएगा,
यदि वो इंग्लिश नहीं जानेगा क्या कंप्यूटर नहीं चलाएगा? तो वो उसका लैंग्वेज है ना। मगर मशीन क्या कंप्यूटर सभी का लैंग्वेज जानता है ना? कंप्यूटर सभी का लैंग्वेज जानता है क्या? कंप्यूटर सभी लैंग्वेज जानता है? कंप्यूटर सभी का लैंग्वेज जानता है? नहीं जानता है। कंप्यूटर सभी का लैंग्वेज नहीं जानता है, ठीक है ना। अब देखिए इसके बीच में कंडीशन क्या होता है। ये हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं, कंप्यूटर का जो लैंग्वेज होता है वो क्या होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या होता है? यदि आपको क्वेश्चन में पूछ ले कि कंप्यूटर का लैंग्वेज कौन सा है, कंप्यूटर कौन सा भाषा समझता है, तो आपका सिस्टम आपका आंसर क्या होगा? बाइनरी नंबर। हाँ, बाइनरी। कंप्यूटर का लैंग्वेज क्या है? बाइनरी, ठीक है ना। तो वो दो नंबर होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। यहाँ पे देखिए वो दो नंबर वो क्या है? 0 और 1। कंप्यूटर बस 0 और 1 को समझता है और किसी को नहीं समझता है। तुम हिंदी बोल लो, भोजपुरी बोल लो, इंग्लिश बोल लो, मद्रासी बोल लो, पंजाबी बोल लो, जो भी बोलो उससे कोई मतलब नहीं है भैया। बस वो क्या सुनता है? 0 और 1। ये 0 और 1 क्या है हम लोग आगे देखेंगे। 0 और 1 जो है ये क्या है? ऑन और ऑफ की प्रक्रिया होती है। बीच में हमारे कंप्यूटर में एक जो रैम होता है, हमारे कंप्यूटर के अंदर एक रैम होता है, ठीक है। वो रैम क्या करता है? चार्ज एंड डिस्चार्ज होता है। चार्ज और डिस्चार्ज होता है। हमारा कंप्यूटर है उसी को काउंट करता है, वो कै बार चार्ज हुआ, कै बार डिस्चार्ज हुआ। अब उसी के बेस पे जो है ना डेटा को तब्दील करता है इन्फॉर्मेशन में। हाँ, समझे? तो हम लोग देखेंगे कैसे। तो सिंपल सा लॉजिक समझ लीजिए। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है ना, जो क्या करता है? कैलकुलेशन करता है, ठीक है ना। तो किस तरह के कैलकुलेशन करता है? तो यहाँ देखिए कंप्यूटर को यदि मान चलिए यदि मैं आपको दे दूँ कैलकुलेशन करने के लिए, यदि मैं आपको कैलकुलेशन करने के लिए दे दूँ, सबसे पहले लिख के दूंगा 2 + 2 + 2 को मतलब इक्वल कीजिए, तभी ना आप कर पाइएगा। तो हम जो भी लिखते हैं ना, कंप्यूटर उसे बस क्या जानता है? आप तो सोचे क्या कि हम यहाँ पे 2 + 2 + 2 कर दिए तो जोड़ के बता दिया। ऐसा नहीं है भैया। यदि हम 2 + 2 को भी लिखेंगे तो वो किस रूप में लिखेंगे? हम किसी भी फॉर्मेट में लिखेंगे तो वो क्या दिखाएगा कि वो एक ही चीज़ जानता है भैया। वो क्या जानता है? 0 और 1 को जानता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं जानता है, ठीक है ना। तो 0 1 ही इसका लैंग्वेज है। देखिए यहाँ पे एक आदमी का फेस क्या बोलते हैं? इमेज बन रहा है। उसका क्या बन रहा है? यदि आप जो पिक्चर खींचते हैं ना, फोटो खींचते हैं ना, तो आप क्या करते हैं? जब मोबाइल खरीदने जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि मुझे 64 मेगापिक्सल का कैमरा दीजिए, बोलते हैं ना 108 मेगापिक्सल का कैमरा दीजिए। तो पिक्सल का मतलब समझते हैं क्या होता है? ये देखिए, जैसे ये मेरे पास अभी एक सोलर पैनल रखा है ना, तो इसमें जितने भी वो क्या है? रेक्टेंगल बने हुए हैं। आप अपने इमेज को ऐसे बड़ा कीजिए, वो जब बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना तो फटाफटा सा दिखेगा। तो वहाँ पे आपको ना रेक्टेंगल की तरह दिखाई देगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ देखिए वो किस तरह दिखाई देगा? इस तरह का, आपस में वो सारे जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। ये सारे किसी न किसी फॉर्मेट में कैलकुलेशन करके बैठा दिया जाता है, ठीक है ना। इस तरह आपस में रेक्टेंगल वो कहीं पे भी रहेगा ना, इसी फॉर्मेट में रहेगा। रेक्टेंगल का मतलब जो आप वर्ग बनाते हैं ना, वो सारा इमेज क्या करता है? वो वर्ग को ही कैप्चर करता है, वो रेक्टेंगल को कैप्चर करता है। आपका जो कैमरे का मेगापिक्सल जो बोला जाता है वो क्या करता है? पिक्सल वही है। पिक्सल क्या है? आपका रेक्टेंगल है। जितना ज़्यादा रेक्टेंगल आएगा उतना अच्छा आपका पिक्चर बनेगा। बस इतना ही समझिए। अरे ठीक है, समझ गए ना। जितना ज़्यादा आपका पिक्सल आएगा उतना बेटर आपका पिक्चर बनेगा, ठीक है ना। तो इतना ही समझ लीजिएगा। अब वो जो पिक्सल को काउंट करता है, देखिए वो क्या कर रहा है? धीरे धीरे जो हमारे पिक्सल्स हैं, जो हम जिसको कैमरे में कैप्चर किया, वो क्या कर रहा है? धीरे धीरे कहाँ पे जमा हो रहा है? क्या आकार ले रहा है? फेस का आकार ले रहा है ना। तो बस इतना ही समझिए कि वो हमारा कंप्यूटर जो भी डेटा को कैलकुलेट करता है, ठीक है ना, वो किस फॉर्मेट में करता है? 0 और 1 के फॉर्मेट में करता है। और जो भी भाषा समझता है वो हम क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसको ये दर्शाते हैं कि इसका लैंग्वेज या इसका मीनिंग ये होगा। तो हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर और क्या बोलते हैं ह्यूमन्स या कंप्यूटर या यूजर्स दोनों आपस में किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, मतलब आपस में किस तरह वार्तालाप करते हैं। तो ठीक है, कंप्यूटर डेटा आप समझ लीजिएगा, कंप्यूटर डेटा तक ही रहने दीजिए। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे क्या है क्या